राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको सावन के सोमवार की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कुछ जानकारी लेके आई हूँ रिलेटेड टू वो महिलाएं कैसी होती हैं जिनके पैरों की उंगलियां एक समान होती हैं, नाक पर तिल होता है और दांत लंबे होते हैं और जो नाखून होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। ये लड़कियां, जिन भी लड़कियों के ये चारों चीज़ें हैं वो बहुत किस्मत वाली होती हैं। जिस भी लड़की की पैर की उंगलियां एक समान होती हैं, अंगूठा बढ़ाता, बाकी उंगलियां एक समान होती हैं, वो हमेशा खुश रहती हैं और अपने परिवार को खुशहाल रखती हैं। दूसरी चीज़, जिस भी लड़की के नाक पर तिल होता है, जिसकी लड़की के नाक के ऊपर ये टिप पर तिल होता है, वो बहुत धनवान होती है। उसके पास धन की कमी नहीं होती। वो किस्मत हर जगह पर उसका साथ देती है, किस्मत हमेशा उस पर मेहरबान रहती है। तीसरी, जिस भी लड़की के दांत लंबे और ऊंचे होते हैं, जैसे ऊंचे दांत वाली लड़कियां होती हैं, वो बहुत धनवान होती हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वो लड़कियां पैसे में ही खेलती हैं। उनके पास चारों तरफ से उनके पास सोर्सेज होते हैं जहां से पैसा आता है। वो हमेशा सेविंग्स करके रखती हैं। उनके पास थोड़ा बहुता पैसा होता ही होता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो। ये लड़कियां बहुत धनवान होती हैं। आप चेक करें, आपके नाक पर तिल है, आपके दांत ऊंचे हैं या आपकी चारों उंगलियां पैर की एक समान है। उसके बाद चौथी चीज, जिस भी लड़की के नाखून गुलाबी रंग के होते हैं, जिस भी लड़की के नाखून गुलाबी रंग के होते हैं, वो लड़की बहुत सेहतमंद होती है और चरित्र उसका बहुत अच्छा होता है। वो करैक्टर से बहुत अच्छी होती हैं और दिखने को बहुत खूबसूरत होती हैं। उनकी अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम डेफिनेटली खूबसूरत होंगे, डेफिनेटली हमारी त्वचा बहुत अच्छी होगी। सो आप ये चारों चीज़ें चेक करें, आप में क्या वो चीज़ें हैं। दूसरी विशेष चीज़ से आज मैं आपको दूसरी विशेष चीज़ बताना चाहती हूँ, मोरपंख। मोरपंख के रिलेटेड आपसे मैं बात करूंगी। मोरपंख कहाँ लगाएं, मोरपंख क्या फायदा देता है, अगर हम अपने घर में मोरपंख रखते हैं तो उससे हमें क्या फायदे होते हैं, किस चीज में मोरपंख रखने से हमें क्या मिलता है। सबसे पहली चीज, हमें अगर हमारे घर में मोरपंख है, अगर हमारे घर में मोरपंख रखा हुआ है तो कभी भी हमारे घर में कोई नकारात्मक वाइब्स या हमारे घर में कोई बुरी साया या बुरी चीज घर में नहीं घुस सकती। इसलिए प्लीज आप अपने घर में मोरपंख जरूर रखें। दूसरी चीज, अगर हम मोरपंख को दक्षिण दिशा में रखते हैं, दक्षिण दिशा में 3 मोरपंख हम अपनी तिजोरी में खड़े कर रखते हैं तो हमारी तिजोरी भरी रहती है, हम धनवान रहते हैं, धन से हमारी तिजोरी बड़ी रहती है, बरकत बनी रहती है। तीसरी चीज, अगर हम कभी भी मोरपंख हम अपनी जेब में रखते हैं या डायरी में रखते हैं, बच्चों की बुक्स में रखते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे रखते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन रही, एक मोरपंख उठाएं, उनकी बुक में रख दे, उनकी डायरी में रख दे, अपने स्टडी टेबल पर रख दे जहां आप स्टडी करते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और आप वो कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने में आसानी मिलती है। चौथी चीज़ जो मोरपंख है, ये राहु की दशा को भी कम करते हैं। कैसे? अगर हम मोरपंख का झाड़ू बनाकर अपनी अलमीरा में रख ले, किसी भी इंसान के ऊपर अगर राहु दोष है, बहुत ज़्यादा बुरा राहु दोष चल रहा है, तो वो झाड़ू से हम अपनी शेडो झाड़े, अपने सर पर मारकर शेडो ऐसे झाड़े फुल बॉडी की, तो भी हमारा जो राहु दोष है वो समाप्त होता है और हमें राहु से निजात मिलती है अगर हमारा राहु खराब है तो। उसके बाद पांचवी चीज ये है, बेडरूम के अग्नि कोण में अगर हम 2 मोरपंख लगाते हैं,
अग्निकोण में 2 बेडरूम के अगर अग्निकोण में 2 मोर पंख लगाते हैं तो हमारे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, हमारी जो लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त होता है और हमारा प्यार बढ़ता है। उसके बाद छठी चीज ये है कि मोर, अगर हमारे घर में मोर पंख है तो उसकी वजह से हमारे घर में कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं घुस सकता, कोई जानवर भी नहीं आ सकता। इसका साइंटिफिकली भी लाभ है। अगर ये ग्रहों को शांत करते हैं, ये पॉजिटिविटी देते हैं, तो ये अगर ये पॉजिटिव रखते हैं, ये पॉजिटिविटी भी देते हैं, पर ये ग्रहों को भी शांत करते हैं और ये साइंटिफिकली कोई भी जानवर हमारे घर में नहीं घुस सकता, हमारे कमरे में नहीं घुस सकता जहां आपने मोर पंख रखे हैं। क्योंकि आपको भी पता है जो मोर पंख है, मोर से जो छिपकलियां हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो डरते हैं। इसलिए इसमें अगर मोर की फ्रेग्रेंस होती है तो ये मोर पंख से वो जानवर डरते हैं और हमारे घर में नहीं आते। अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, बच्चे की स्टडीज़ के लिए, हर चीज़ में ये काम आने वाला है ये मोर पंख। ट्राई कीजिए, ये मोर पंख आपको कहीं भी मिल जाएगा, फ्री में भी मिल जाएगा। किसी अपने रिलेटिव्स को कहिए। ये मैंने बहुत दूर से मंगवाए हुए हैं, फ्री में मंगवाए हैं, बहुत दूर से मंगवाए हैं, लेकिन होशियारपुर से मंगवाए हैं, अपने पंजाब में ही। तो वहाँ से मैंने ये मोर पंख मंगवाए हैं क्योंकि मुझे ओरिजिनल मोर पंख चाहिए थे, मोर के ही चाहिए थे, तो उन्होंने मुझे भेजे हैं ये मोर पंख। ये बहुत अच्छे हैं, मैं ओरिजिनल ही ट्राई करती हूँ। आप भी यही ट्राई करें कि आपको भी ओरिजिनल मोर पंख ही मिले। एक्चुअली मेरे पर भी ये 4-5 दिन इस हफ्ते राहु की दशा चल रही है, तो मैं भी इससे अपना झाड़ा कर सकती हूँ। हम घर बैठे ही अपना झाड़ा मोर पंख से कर सकते हैं। और उसके बाद में तीसरी चीज जो आपके साथ जानकारी साझी करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे कौन से ग्रह किस ग्रह के शत्रु हैं और किसके साथ बैठकर वो क्या प्रभाव देंगे। मैंने पिछली कुंडली पार्ट 1 में तो आपको ये बताया था कि कुंडली कैसे देखें, कुंडली का कौन सा भाव क्या प्रभाव करता है, कौन सा घर हमें क्या कंसल्ट करता है। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारे कौन सा ग्रह किसका एनिमी है, किसका फ्रेंड है, जिससे वो अगर कंजंक्शन में आते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो वो हमें क्या प्रभाव देंगे। ये वैसे तो बहुत लेंथी टॉपिक है, आपको छोटा छोटा करके समझाया करूंगी, आपको इजीली सीख जाएंगे आप लोग। आप आगे क्या है, आगे ये है सबसे पहले सूर्यदेव। सूर्यदेव के फ्रेंड हैं चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। ये तीनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। और सूर्य के एनिमी कौन है? शनिदेव। अब उनके अपने पुत्र उनके एनिमी हैं। ये दोनों प्यो पुत्र शत्रु हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं देखते और कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं कंजंक्शन में आ सकते। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि शनि का उपाय शाम को होता है, तो सूरज का उपाय दिन में होता है। कभी भी सूरज के उजाले में शनि का उपाय नहीं होता, क्योंकि ये बहुत एक दूसरे के शत्रु हैं। जो बुध देव हैं वो सूर्य के न्यूट्रल हैं, वो ना तो ज्यादा अच्छे हैं ना फ्रेंड हैं, तो वो न्यूट्रल रहते हैं, ना वो बुरा प्रभाव देते हैं ना अच्छा प्रभाव देते हैं ज्यादा। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से घर में बैठे हैं। दूसरे चंद्रमा है जो, वो उनका भी जो फ्रेंड है वो मरकरी है, बुध देव है और सूर्य देव है। सूर्य और जो चंद्रमा है ये आपस में फ्रेंड है, तो उनका शत्रु जो चंद्रमा है उनका शत्रु कोई नहीं है, लेकिन न्यूट्रल है। वो बृहस्पति से भी न्यूट्रल है, मार्स से भी न्यूट्रल है, शनि से भी न्यूट्रल है, लेकिन उनका दुश्मन कोई नहीं है। बस उनका दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन राहु यो केतु है, उन पर ग्रहण जरूर लगा देते हैं। जो राहु केतु हैं, इनकी डिस्कशन में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये सारे ग्रहों के एनिमीज हैं। ये जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाएंगे उन पर ग्रहण लगा देंगे। जो बुध देव हैं, बुध देव के जो फ्रेंड है वो है सूर्य और बृहस्पति। बुध देव के फ्रेंड है सूर्य
और शुक्र, लेकिन जो मून है वो उनके शत्रु हैं। मून, अकेला मून प्लैनेट बुध ग्रह का शत्रु है, और जो जुपिटर है, शनि है, मार्स है, ये सब इनके न्यूट्रल ग्रह हैं। इनके साथ अगर ये बैठते हैं तो कोई बुरा प्रभाव नहीं देते। वो इनकी डिग्रीज पे डिपेंड करता है, किस ग्रह की कितनी डिग्री है और कौन से घर में प्लेसमेंट है, उससे पता चलता है कि आपका कौन सा ग्रह आपको क्या प्रभाव देगा। शुक्रदेव के फ्रेंड है मरकरी और शनिदेव, और उनके जो दुश्मन है वो सूर्य और मून। क्योंकि अगर शुक्रदेव किसी की भी कुंडली में सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। जो सूर्य होता है वो फायर होता है, वो अगर वो किसी भी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो उसकी डिग्री डाउन कर देता है, उसको अस्त कर देता है। वो अपना जो भी आपको गुड रिजल्ट या बैड रिजल्ट देने में होता है वो सक्षम नहीं रहता है। इसलिए जिसके साथ भी सूर्यदेव बैठते हैं वो प्लैनेट थोड़ा सा अस्त हो जाता है, लेकिन शुक्र के साथ बैठते हैं, ये दोनों एनिमीज हैं। तो शुक्रदेव सूर्य के एनिमी हैं, जब भी सूर्य के साथ बैठते हैं तो अस्त हो जाते हैं और हमें बैड प्रभाव देते हैं ना। वैसे तो ज़्यादा बैड प्रभाव देते हैं, पर न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि उनकी डिग्रीज पर डिपेंड करता है कि सूर्य की डिग्री कितनी है और शुक्र की डिग्री कितनी है। बाकी प्लैनेट्स वीनस के लिए भी न्यूट्रल। मार्स के लिए फ्रेंड्स हैं चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये तीनों मार्स के फ्रेंड हैं। लेकिन शनिदेव उनके शनि और बुध मंगल के शत्रु हैं। जिस भी इंसान की मंगल की कुंडली होगी, जिस भी इंसान की मेष नंबर 1 की कुंडली होगी, उस इंसान का ऑलवेज बुध खराब होगा। ये आप सोच लें, क्योंकि जो बुध है वो उसके ये प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट होती है ना, जो जैसे मार्स की कुंडली है तो मार्स ने जो उसका शत्रु है उसको बैड हाउस देना है, तो वो बैड इफेक्ट्स ही देगा उस हाउस में बैठकर। तो अगर आपके आपका मार्स की कुंडली है और बुध आपका इसमें नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, तो आपको कुंडली के अकॉर्डिंग बृहस्पति के फ्रेंड हैं सूर्य, मंगल और चंद्रमा, और इनके शत्रु हैं, इनके शत्रु बुध और शुक्र दोनों हैं। और बाकी प्लैनेट्स शनि, कर्म फलदाता। शनि देव के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं बुध और शुक्र उसके फ्रेंड्स हैं, और सूर्य, चंद्रमा ये उसके शत्रु हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स उसके लिए न्यूट्रल हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर पूछे। आप अपनी कुंडली अपने आप देख सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी। आप मुझे बताएं, आप खोल के तो देखें कुंडली, आपको पता चलता है कुछ या नहीं चलता है। मैंने पिछली वीडियो भी आप ध्यान से सुनना, पार्ट 1 में आपको बताया था कुंडली क्या होती है, कैसे खुलती है, कौन सा घर किस चीज के लिए रिलेटेड है, और अब मैंने आपको बताया कौन सा प्लैनेट किसको शत्रु है, किसका मित्र है। ये प्लीज आप नोट कर ले, इससे भी आगे आपको पता चलेगा कि आप कुंडली कैसे बना सकते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मैं आपके साथ नई जानकारियां लेके आ सकूंगी। जो नॉलेज मुझे है उतनी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मैं कहीं भी गलत हो जाती हूँ तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।